मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो खुद से कह रहा हूँ, और मैं तुमसे कुछ कहूँ भी तो क्यों। मैं किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, और मैं किसी से उम्मीद क्यों रखूं। मुझे तो मोहब्बत है पत्थरों से, कांटेदार पेड़ों से, परिंदों से, जो मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, मुझ पर हंसते भी नहीं, मुझे न राह दिखाते हैं न भटकाते हैं। देखो दरिया बहे चले जाता है, वो कुछ कहता नहीं, बस बहता रहता है, तमाम रुकावटों को दूर करते हुए गंदगी पापों को साथ बहा ले जाता है। वो बस जो उसका काम है करते रहता है। तुम मानते किसकी हो? देखते तो हो जो तुम्हारे साथ होते हैं, वो भी तो अगर तुम कुछ कहते हो तो तुम्हारी बातें, तुम्हारी कही बातें मान लेंगे, ज़रूरी नहीं। इंसान है ही ऐसा, इंसान कभी किसी की बात नहीं मानता है। इंसान का मन दरिया जैसा नहीं है, वो पहाड़ की तरह भी नहीं जो एक जगह टिका रहे। वो परिंदों की तरह उड़ना तो चाहता है, आकाश छू लेना चाहता है, मगर वो कुछ करने से पहले डोलता रहता है। वो उम्मीद बहुत रखता है, वो गॉड को कब से चकमा देता आ रहा है। गॉड ने कितने पैगंबर, नबी, औलिया, अंबिया भेजे, इंसान ने उनकी बातों को नहीं माना। 33 करोड़ देवी देवताओं को तो सिर्फ भारत में भेजा, उसने उनकी बातों को भी नहीं सुना। लाखों विचारक, करोड़ों समाज सुधारक पैदा किए, लेकिन इंसान ने उतना ही किया जिससे उसे निजी लाभ हासिल हो। तो फिर मैं क्यों दलदल में पड़ा रहूं? इसीलिए तो कहता हूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम्हें ज़िंदगी चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, दुनिया में नाम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम समझते हो जीत जाओगे? नहीं, जीत है क्या? खेल का नतीजा है। खेल तुम्हें खेलना नहीं आता है, तुम तो भीड़ हो, वो भीड़ जो दौड़े जाती है और थक कर ठहर जाती है कि कुछ नहीं मिला। तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हो,
तुम ऊंची सीढ़ी पर बैठकर लोगों को क्या दर्श देते हो मैं जानता हूँ। तुम जाहिर करते हो कि तुम बड़े सच्चे हो। कोई गलत काम करने का तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। हा हा हा। याद करो, जब तुम सीमेंट की बोरी में राख मिलाकर बेचते थे और पकड़े गए थे और जेल भी तो गए थे, पर आज तो तुम समाज के ठेकेदार हो, सदर हो, मस्जिद के मुतवल्ली भी बने हुए हो। और वो उन्हें भी मैं बचपन से जानता हूँ। साइकिल की दुकान थी, रात में दुकानों के शटर तोड़कर चोरियां करते थे, पर वो आज तुम्हारी नज़रों में बहुत ऊंचे इज्जतदार हैं, इसलिए कि धोखे देकर, झूठ बोलकर, बेईमानियाँ कर दौलत वाले बन गए हैं। तुम सबके सब एक जैसे हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। बिजली चोरी, सरकारी जीप से डीजल पेट्रोल की चोरी, टैक्स चोरी, नाप तोल में चोरी, दफ्तर से कलम, स्याही, कागज, रजिस्टर की चोरी, मस्जिद मदरसे के नाम पर चंदे की चोरी, कढ़ाई लोटे की चोरी, वोट की चोरी मैंने तो कभी नहीं की। अच्छा सुनो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किला तो तुमने देखा ही होगा। किले के चारों तरफ खाई है, देखी होगी। इस खाई के चारों तरफ लोहे की एंगलों को लगाया गया था, फिर कांटेदार तारों से घेराबंदी कर दी गई थी। तुमने एक भी एंगल नहीं छोड़ी, कांटेदार तारों का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा, सब चोरी कर ले गए। सड़क चलते ट्रकों से माल की चोरी करते हो, चलती ट्रेन से सामान चोरी करते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें चलती ट्रेन से कोयले चुराते हुए, गेहूं और चीनी की बोरियां चोरी करते हुए। तुमने कैसा समाज बना दिया है। चोर 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 भरे पड़े हैं हर ओर। लेकिन मैं तुम्हें यह हक देता हूं कि तुम मुझे झूठा कहो। तुम्हारा मेरा नहीं है। मैं तुमसे खुद से कह रहा हूँ, तुमको एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को एक यहूदी रास्ते में मिला। वो बोला, मोहम्मद, मैं तुमको देखता हूँ तो तुम्हारा चेहरा नाऊज़ु बिल्लाह गधे के जैसा नज़र आता है। तभी वहाँ हज़रत अबू बकर आप पहुँचे, रसूलुल्लाह को सलाम किया और बोले, रसूलुल्लाह, जब मैं आपको देखता हूँ तो आपका चेहरा चाँद की तरह, सूरज की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। रसूलुल्लाह ने कहा, अबू बकर, मैं आईना हूँ, जो मुझे देखता है वो जैसा होता है नज़र आ जाता है। मुझे बुरा नहीं लगा जब किसी ने मुझे झूठा कहा। मैं अंधेरे में बैठकर खुद को खोजता रहा, सोचता रहा, मैं झूठा हूँ। अपने अंदर खुद को खंगालता रहा, मैं तुम जैसा क्यों नहीं हूँ। शुक्रिया आप सभी का।